हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की तीनों मॉड्यूल की ऑनलाइन ट्रेनिंग हो चुकी है और उसके बाद सभी ज़िलों में शिक्षकों की ऑनलाइन परीक्षा होनी है। कुछ ज़िलों में तो ये परीक्षा हो चुकी है और कुछ ज़िलों में अभी आगे आने वाले समय में होने वाली है। फ्रेंड्स, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य हमें मार्च 2022 तक कंप्लीट करना है। उसी सीरीज में सभी अध्यापकों के पास तीनों मॉड्यूल्स पहुंच चुके हैं और हमें उन सभी का अध्ययन करना है, जिससे संबंधित सभी की ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। फ्रेंड्स, 9 नवंबर 2020 को प्रयागराज जिले के सोराव ब्लॉक में ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें तो तीनों मॉड्यूल से संबंधित 53 प्रश्न पूछे गए और उसका लिंक मुझे मिल चुका है। मैंने उससे आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। मैंने वो सभी 53 क्वेश्चंस अपने नोट्स में सम्मिलित किए हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के नोट्स बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और दूसरा उद्देश्य ये था कि कई बार हमारे माइंड में अगर हमारे सामने ऑप्शंस शो होते हैं तो गलत ऑप्शन हमारे माइंड में सेट हो जाता है, जिससे कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम गलत आंसर भी दे सकते हैं। इसलिए अगर हम एक सही आंसर को ही लर्न करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप शिक्षण योजनाएं, शिक्षक डायरी, समय सारणी, लर्निंग आउटकम्स, उपयोगी TLM, नवाचार, प्रार्थना स्थल पर आयोजित की आने वाली एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, योगा, जनरल नॉलेज और प्रेरक प्रसंग आदि की वीडियोज चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये इस तरह की सारी वीडियोज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन है, आधारशिला संबंधित है। आधारशिला मॉड्यूल बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण संबंधित है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित है। जहां आधारशिला मॉड्यूल का विकास इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषय को रोचक तरीके से पढ़ाया जाए, वहीं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का विकास भी इस उद्देश्य से किया गया है कि टीचर उन बच्चों की सीखने में मदद करे जिन बच्चों को सीखने की सहायता की बहुत ही ज़रूरत है और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको विज्ञान प्रयोगशाला के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप किस मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे? ये तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षण संग्रह में विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, LSRW किस विषय से संबंधित है? LSRW भाषा विषय से संबंधित है। यह आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 में दिया गया है। भाषा शिक्षण के विकास का क्रम LSRW, इसे हम सुबोपली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, ELPS संबंधित है। ELPS गणित से संबंधित है। यह गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उसके सीखने सिखाने का क्रम है और यह आधारशिला के भाग 3 में दिया गया है। नेक्स्ट है, एक प्रेरणा तालिका में कितने विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रख सकते हैं? फ्रेंड्स, प्रेरणा सूची में विषय और दक्षताएं दी गई है और प्रेरणा तालिका में विषय और दक्षताओं के साथ साथ स्टूडेंट्स के नंबर्स दिए गए हैं, उसमें नाम लिखने हैं। तो उसमें एक प्रेरणा तालिका में 30 स्टूडेंट्स के नंबर्स दिए गए हैं, तो इसका आंसर है 30 या 30। नेक्स्ट है, जन पहल पुस्तिका संबंधित है। जन पहल पुस्तिका विद्यालय प्रबंध समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रेरणा तालिका को भरने के बाद किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा?
इसका आंसर है प्रधानाध्यापक द्वारा। जब हम प्रेरणा तालिका को भर लेंगे तो उसे प्रधानाध्यापक महोदय प्रमाणित करेंगे। नेक्स्ट है आरंभिक परीक्षा आकलन प्रपत्र बनाया जाता है। आरंभिक परीक्षा आकलन प्रपत्र कक्षा 3 से 8 तक के लिए बनाया जाता है। यह 1 और 2 के लिए नहीं बनता है। नेक्स्ट है यदि कोई बच्चा निर्धारित योग्यता को नहीं प्राप्त करता है तो क्या करेंगे। जब कोई बच्चा निर्धारित योग्यता को प्राप्त नहीं करता है तो प्रेरणा तालिका में हम उसकी जगह खाली छोड़ देंगे, वहाँ कोई भी टिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण के लिए कौन सा कालांश निर्धारित है। ध्यानाकर्षण के लिए पहला कालांश निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम का अंकन किया जाएगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत त्रैमासिक या 3 माह में एक बार लर्निंग आउटकम का अंकन किया जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र में प्रश्नों की संख्या होगी। प्राथमिक स्तर पर जो आकलन प्रपत्र बनेगा कक्षा 3 से 8 तक के लिए उसमें 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव और 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला का विस्तार है। बाला की फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के चिंतनात्मक पक्ष शामिल हैं। इसका आंसर है भाषा के 2 पहलू होते हैं, यांत्रिक और चिंतनात्मक। यांत्रिक पहलू के अंदर लिपि, वर्तनी, शुद्धता, उच्चारण, सुलेख इस तरह के आते हैं, और चिंतनात्मक पहलू के अंतर्गत भाव, अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, समीक्षा करना, राय देना, सारांश निकालना, प्रदर्शन या प्रस्तुत करना। तो जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं उनमें सही आंसर है प्रदर्शन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मैपिंग साधन है। कॉन्सेप्ट मैपिंग किसका साधन है? मूल्यांकन का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कुल कितने लर्निंग आउटकम है? फाउंडेशन लर्निंग शिविर में 55 लर्निंग आउटकम है। इसमें भाषा के 31 लर्निंग आउटकम और गणित के 24 लर्निंग आउटकम, कुल मिलाकर 55 लर्निंग आउटकम है, और यह कक्षा 1-2 के लिए फाउंडेशन लर्निंग शिविर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर लेखन विकास की रणनीति का क्रम क्या है? आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर लेखन विकास की रणनीति का सही क्रम है सबसे पहले आएगा आदर्श लेखन, उसके बाद साझा लेखन, उसके बाद आएगा मार्गदर्शन लेखन और उसके बाद आएगा रचनात्मक लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारशिला हस्तपुस्तिका के आधार पर मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल विकास के कितने तत्व शामिल हैं? इसका सही आंसर है 5। सबसे पहले सोचने के लिए बातचीत, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना। थर्ड है सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। नेक्स्ट है बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का प्रयोग करना, और उसके बाद है सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया या रेस्पॉन्स देना। तो कुल मिलाकर 5 तत्व हैं। नेक्स्ट है फाउंडेशन लर्निंग शिविर के दूसरे वादन में किस विषय का चयन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये तो आप सभी जानते हैं कि दूसरे वादन में गणित विषय का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम पत्रिका है। अधिगम पत्रिका बच्चों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रपत्र होता है। नेक्स्ट है भाषा का यांत्रिक पहलू है। भाषा का यांत्रिक पहलू है लिखना। मैंने आपको अभी बताया था भाषा के 2 पहलू होते हैं, तो इसमें भाषा का यांत्रिक पहलू है लिखना। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण शिविर है किस सप्ताह की कार्य योजना में समूह कार्य शामिल है? तो भाषा ध्यानाकर्षण शिविर की किस सप्ताह की कार्य योजना में समूह कार्य 6ठे सप्ताह में समूह कार्य शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र का पूर्णांक कितने अंकों का होगा? प्राथमिक स्तर पर जो आकलन प्रपत्र बनेगा वह 45 अंक का बनेगा, और इसमें 15 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो इसके टोटल मार्क्स है 45 अंक।
नेक्स्ट है पूर्व माध्यमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र का पूर्णांक कितने अंकों का होगा। पूर्व माध्यमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र 75 अंकों का बनेगा और इसमें 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। प्रोजेक्ट कार्य शिक्षण की कौन सी तकनीक है। प्रोजेक्ट कार्य शिक्षण की 18वीं तकनीक है। 18 तकनीक दी गई है तो ये सबसे लास्ट की तकनीक है प्रोजेक्ट कार्य। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं। लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां हैं। केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। उप लर्निंग आउटकम के आधार पर शिक्षक दैनिक शिक्षण कार्य करते हैं और केंद्रित लर्निंग आउटकम का दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में शामिल है। समावेशी शिक्षा की तो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है तो इसमें दिव्यांग और सामान्य बच्चे दोनों ही शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम भाषा के कितने बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। लर्निंग आउटकम भाषा के 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। इसमें सबसे पहले बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं, क्यों, कैसे, अगर का उत्तर देते हैं। सेकंड है बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं, उस पर आधारित जानकारी, तर्क व कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक व लिखित रूप में देते हैं। नेक्स्ट है बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार कर सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक व लिखित अभिव्यक्तियों के रूप में दे पाते हैं। तो ये हुए 4 लर्निंग आउटकम के पहलू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण योजना तैयार करने का सही क्रम क्या है। शिक्षण योजना तैयार करने का सही क्रम है लर्निंग आउटकम आता है सबसे पहले, उसके बाद प्रकरण आएगा, फिर सीखने सिखाने की सामग्री, उसके बाद सीखने सिखाने की गतिविधियाँ और सबसे लास्ट में गृह कार्य देंगे। नेक्स्ट है फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि क्या है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर ये 50 दिन की इसकी अवधि रहेगी। नेक्स्ट है परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम कितने हैं। परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम 4 है। यह आधारशिला मॉड्यूल के भाग 4 में दिया गया है। इसमें भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम और उनकी गतिविधियों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 3 से 5 के आरंभिक परीक्षण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्नों का सही विवरण है। इसमें 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 5 आत्मनिष्ठ प्रश्न लिए जाएंगे। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक आकलन परीक्षण में प्रश्नों का सही विवरण है। वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्नों का सही विवरण क्या है। वस्तुनिष्ठ 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में हरिमोहन किस व्यवसाय से जुड़े हैं। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में हरिमोहन के बारे में बताया गया है तो ये अध्यापक हैं, ये अध्यापन कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आधारशिला मॉड्यूल में भाषा व गणित के फोकल लर्निंग आउटकम है। भाषा और गणित के 5 फोकल लर्निंग आउटकम है और भाषा के 4 फोकल लर्निंग आउटकम लिए गए हैं। नेक्स्ट है आधारशिला मॉड्यूल में लेखन से पूर्व की कितनी गतिविधियां हैं। आधारशिला मॉड्यूल में 10 तरह की गतिविधियां दी गई हैं जो बच्चा लेखन से पूर्व सीख लेता है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के अंतर्गत बच्चों को कितने प्रकार के फीडबैक दे सकते हैं। बच्चों को 2 प्रकार के फीडबैक दिए जा सकते हैं। बच्चों को 2 प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक फीडबैक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन का पत्र किस मॉड्यूल में छपा है। अब्राहम लिंकन का पत्र आधारशिला मॉड्यूल में छपा है। ये कवर पेपर पर सबसे लास्ट में पीछे की ओर छपा हुआ है जिसमें एक शिक्षक से अपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है विद्यालय समय सारणी का अंकन किस मॉड्यूल में दर्शाया गया है। विद्यालय समय सारणी का अंकन शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, मैंने इस ऑनलाइन परीक्षा के नोट्स तैयार करने में बहुत मेहनत की है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में प्रभावी शिक्षण के कितने तरीकों का विवरण है। प्रभावी शिक्षण के 26 तरीकों का विवरण है, जो अंग्रेजी के 26 अक्षरों से लिया गया है। ए से लेकर जेड तक इसमें प्रभावी शिक्षण के तरीकों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण डायरी में शिक्षण योजना के कितने रिक्त प्रारूप हैं। शिक्षण डायरी में शिक्षण योजना के 100 रिक्त प्रारूप हैं और इसमें 10 रिक्त पन्ने भी होंगे, जिसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही क्रम है। सही क्रम बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा एनसीएफ। सबसे पहले एनसीएफ आएगा 2005 में, आरटीई 2009 और उसके बाद आएगा शिक्षा मंत्रालय। समय के अनुसार इनका क्रम बताना है। नेक्स्ट है, डिकोडिंग क्या है। डिकोडिंग प्रिंट से ध्वनि। फ्रेंड्स, अक्षर और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर बोलने की कैपेसिटी को हम डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, लेखन का सही क्रम है। लेखन का सही क्रम क्या है। सबसे पहले उभरता लेखन है, उसके बाद आएगा शुरुआती परंपरागत लेखन, नेक्स्ट है मध्यवर्ती लेखन और सबसे बाद में आएगा प्रभावपूर्ण लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबियाना स्कूल का विवरण है। बारबियाना स्कूल का विवरण आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट है, आरंभिक आकलन प्रपत्र के नमूने हैं। आरंभिक आकलन प्रपत्र के नमूने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, गत्यात्मक कौशल संबंधित है। गत्यात्मक कौशल लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट है, एनएएस का विस्तार है। एनएएस की फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट है, बच्चों का आरंभिक परीक्षण कब किया जाना है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अधिकतर क्वेश्चन के आंसर आप सभी जानते होंगे, सिर्फ एक रिवीजन की तरह इसे लेना है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। बच्चों का आरंभिक परीक्षण सत्र की शुरुआत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सतत एवं व्यापक आकलन है। सतत और व्यापक आकलन है रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट है, प्रेरक ब्लॉक के चयन हेतु स्वतंत्र संस्था विकासखंड के कितने विद्यालय का चयन करेगी। प्रेरक ब्लॉक के चयन में ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल ब्लॉक इस सभी का मूल्यांकन एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा किया जाएगा कि इसमें ब्लॉक के 20 विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जो एक स्वतंत्र संस्था द्वारा जिसका मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च 2022 तक हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 53 क्वेश्चन बताए हैं, जो प्रयागराज के 16 ब्लॉक में आयोजित की गई थी। ये ऑनलाइन आकलन परीक्षा के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।